राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई के बारे में। आईटीआई से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तो आप लोग आज का हेडलाइन देख लीजिए। बिहार आईटीआई काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि नामांकन प्रक्रिया कैसा है। उसको आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए आप लोग। अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चॉइस फिलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। उसको आगे बात कर लेते हैं कि घर बैठे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस पर देखने वाले हैं कि कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अंतिम तिथि देखने वाले हैं। कॉलेज अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो ये सभी बातें हैं। तो सबसे पहले आप लोग डेट देख लीजिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो डेट यहाँ पर है, देख लीजिए डेट। तो डेट देख लिए होंगे आप लोग। तो बात करें कि चॉइस फिलिंग का और पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। अंतिम तिथि देख लीजिए 18 नवंबर है। उसका आगे बात कर लेते हैं कि राउंड काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का बात करें अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट आपको 24 नवंबर को होगा। और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आप लोग को, जो अलॉटमेंट ऑर्डर है उसको आप लोग को डाउनलोड करने का लिंक आएगा, उस पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए आपको 25 नवंबर से 30 नवंबर का समय दिया गया है। उसके बाद सेकेंड राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात करें तो 6 दिसंबर को होगा। तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। यदि आप लोग सेकेंड राउंड में भी भाग लेना चाहते हैं तो भी आपको अभी ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है। अब आगे देख लेते हैं कि डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड का, तो आपको 6 दिसंबर से 11 दिसंबर है। उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए बात करें तो 6 दिसंबर, वही बात है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सब 7 होगा, 7 दिसंबर से 11 दिसंबर। तो ये बातें हैं। इस वीडियो में संक्षेप में बात कर लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में। एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो क्लास 10th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अर्थात अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल भी। तो ये बातें हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जैसे कि कोई भी पहचान पत्र है उसका फ़ोटोकॉपी, जैसे आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, उसके बाद पैन कार्ड यदि हो तो उसका भी ले लीजिएगा। तो इसका फ़ोटोकॉपी, और उसका बात करें तो आगे देख लीजिए आधार कार्ड का ओरिजिनल भी रखना है अपने पास। उसको आगे देख लीजिए एड्रेस। तो एड्रेस भी बात है। तो एड्रेस तो आप लोग जानते हैं, एड्रेस की कोई जरूरत नहीं। फ़ोटो, तो फ़ोटो में बात करें तो फ़ोटो में आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड पर एड्रेस होगा। उसको फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो में आपको जो बात करें कि एडमिट कार्ड पर है वही फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आईटीआई एडमिट कार्ड। तो आईटीआई एडमिट कार्ड भी प्रिंट, जो जिस पर आप लोग परीक्षा दिए हैं, तो वही एडमिट कार्ड भी रखना है। उसके बाद आगे देख लीजिए रैंक स्कोर कार्ड की बात की गई है, तो इसका भी जो रिजल्ट आया था वही स्कोर कार्ड, उसका प्रिंट। उसको आगे देख लीजिए अलॉटमेंट ऑर्डर। तो आप लोग जो चॉइस भरेंगे उसके बाद अलॉटमेंट होगा, जिस पर बात किए हैं कि डेट दिया जाएगा, डाउनलोड लिंक दिया जाएगा, इस पर अभी तुरंत बात किए हैं। तो वही अलॉटमेंट ऑर्डर का जो प्रिंट है उसको रख लीजिएगा अपने पास। उसको आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप लोग आईटीआई में अप्लाई करते समय भरे थे, तो वही उसका हार्ड कॉपी डाउनलोड किए होंगे, उसको प्रिंट करवा कर रख लीजिएगा, ठीक है। उसका आगे देख लेते हैं निवास। जी, आपको निवास भी रखना है, इनकम भी। तो निवास की बात करें तो निवासी होने का प्रमाण पत्र, तो ये भी होना चाहिए। और बात करें कि निवास प्रमाण पत्र की, तो अभी के अनुसार पहले CO लेवल पर बनता था, अब RO, उसके बाद SDO और DM लेवल पर बनता है। तो आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन ये भी घर बैठे हो जाएगा। तो आवास, इनकम, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको यदि जिस कोटि से हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी रखना है अपने पास। उसका CLC की बात करें तो CLC और माइग्रेशन भी लगेंगे। तो ये सभी बातें हैं। CLC के जगह पर यहाँ पर स्कूल, यदि मैट्रिक स्कूल से किए हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है एक, तो वो भी लगेगा आपको। SLC मान के चले, CLC SLC। तो ये बातें हैं। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का, कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र जो है।
तो उसके अलावा करेक्टर भी रख सकते हैं, अंतिम में जहाँ से किए हैं उसका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चयनित प्रमाण पत्र, तो इसको भी रख लीजिएगा अपने पास। उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल, हाँ, अब अप्लाई करने से पहले आप लोग को मोबाइल नंबर, ईमेल ये सभी रखने हैं अपने पास, तब अप्लाई कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन। तो अगले वीडियो में इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में संक्षेप में बात किए हैं। अब आगे आप लोग ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे वेबसाइट, तो वेबसाइट इस तरह से है, इसी तरह से है। कैसे आप लोग को अप्लाई करना है इस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो इस तरह से आप लोग देखिए, देख लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, देख लिए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, तो यहाँ देख लीजिए, यही सर्च करना है जो लिखा है BCECEB ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लोग सर्च करते ही आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, अर्थात आपको .gov.in मिलेगा, जहाँ पर .gov.in उस पर क्लिक करना है। अर्थात आपको सबसे पहले ये सर्च करना है BCECEB ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद सर्च करने के बाद आपको जहाँ दिखेगा .gov.in लिंक फर्स्ट सेकेंड जहाँ पर मिल जाएगा आपको उसी पेज पर, तो उस पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पर पहुँचने के बाद वेबसाइट इस तरह से मिलेगा आपको। यदि इस तरह से नहीं मिले तो आप लोग होम पर क्लिक कर देंगे। होम इस साइड से दिया रहेगा, ऊपर में है कॉर्नर पर, जहाँ पर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चिन्ह लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको होम दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके इस तरह का पेज आना चाहिए। इस तरह का पेज यदि आता है तो आप लोग सबसे मध्य भाग में देख लीजिए क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसी पर जाना है। उसका 1 नंबर पर ही दिखाई देगा अभी के अनुसार, और बाद में जो हो जाए तो अभी के अनुसार 1 नंबर पर दिखाई देगा। तो वही बात करने वाले हैं, तो उस पर क्लिक करना है, तो वही बात कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन मध्य भाग में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन काउंसलिंग ITI, तो ये दिखाई देगा इस तरह का ऑप्शन आपको, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको ये दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, इस तरह का जहाँ दिखाई देगा पूरा पेज आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बीच में। तो वहाँ पर आप लोग ये देखेंगे तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग ITI दिया रहेगा, तो उस पर क्लिक करते ही आप लोग फिर नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर पहुँचने के बाद आपको बात कर लेते हैं आगे। देख लीजिए इस तरह का पेज लॉगिन पेज आएगा। तो लॉगिन पेज में ऊपर दिया रहेगा डिटेल, कैंडिडेट लॉगिन, ये सभी दिया रहेगा। तो उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, सीधे आपको नीचे जाना है इसी पेज पर। नीचे जाने के बाद, इस पेज पर नीचे जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे में, और सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, सिलेक्ट करने का दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या सेलेक्ट करना है, ITI काउंसलिंग को। तो इस तरह से एक ही ऑप्शन आता है, तो उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करते ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, अगले पेज पर पहुंचेंगे। अगले पेज पर आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई ITI काउंसलिंग, ये तो रहेगा ही ऊपर में। उसके बाद आपको नीचे में दिया रहेगा एक बॉक्स दिया रहेगा, चेक बॉक्स कहते हैं उसको, तो चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है, तो उस पर टच कर देना है। तो टच करते ही तो जो करना है क्लिक कीजिए या टच कीजिए, यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो टच कर दीजिए। तो ये बातें हैं, तो एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। टच करने के बाद तो एग्री करने के बाद आगे नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट पेज पर पहुंचने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, रोल नंबर भरने को कहा जाएगा। तो रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा एडमिट कार्ड से देखकर। तो ये सभी बातें हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा ही तो उसको देखकर भर दीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे में आपको एक बॉक्स दिया रहेगा जिसमें कैप्चा दिया रहेगा, लिखा रहेगा कुछ, तो उसको देख कर उसमें जो कोड में दिया रहेगा उसमें भर दीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप लोग चाहते हैं, यदि लेट करते हैं, देरी करते हैं, तो रिफ्रेश भी कर दीजिएगा बॉक्स को। बॉक्स कैप्चा बॉक्स जो है उसको रिफ्रेश करके जो नया लेटर आएगा या अंक आएगा, लेटर आएगा AB, उसके बाद लेटर जो भी आए
तो यही बातें हैं, तो उसको देखकर कोड में भर दीजिएगा। भरने के बाद आप लोग सबमिट करते ही आप नेक्स्ट पेज पर फिर पहुंच जाएंगे। तो अगले पेज पर आपको OTP भरने को कहा जाएगा। तो OTP आपके मोबाइल पर, जो मोबाइल दिए होंगे तो मोबाइल पर आएगा या फिर ईमेल पर आएगा, तो उसको भर देना है। OTP देखकर डाल देना है, ईमेल पर या फिर मोबाइल पर, दोनों में से किसी को डाल देना है। और डालते ही आप फिर बात कर लेते हैं, अगले पेज पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर आप लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको लॉगिन आईडी दिखाई देगा। तो लॉगिन आईडी में आप लोग पासवर्ड नया बना लेंगे, फिर से कहते हैं पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो पासवर्ड बनाने के लिए बना लेंगे, आप लोग को जानते भी होंगे। पासवर्ड बनाने के बाद एक बार फिर से पासवर्ड करने के लिए कहा जाएगा। तो पासवर्ड फिर से डाल के उसके बाद कन्फर्म कर देंगे। तो करते ही आप उसका फिर से आपको कैप्चा भरना है, जो नीचे है कैप्चा बॉक्स में से देखकर कैप्चा भर देना है। तो भरने के बाद आप लोग फिर नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आपको ये दिखाई देगा होम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, चॉइस फिलिंग दिखाई देगा। तो वही चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना है। तो जितने भी चॉइस होंगे उसको ऐड कर देना है। तो यही बातें हैं, आप लोग जितने भी चॉइस देना चाहते हैं ऐड कर देंगे। उसको अलॉटमेंट यदि होता है, कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट उसके बाद है चॉइस फिलिंग के बाद, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को डेट के बारे में बता दिए हैं, कब होगा ये सभी बातें, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, प्रोविजनल अलॉटमेंट, उसके बाद ऑर्डर लेटर, ये सभी के बारे में कहा जाएगा। तो वहीं से आप लोग को मिल जाएगा सारी जानकारी। उसका यदि आप लॉग आउट भी करते हैं तो लॉग आउट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। सो बता दिए हैं कहाँ से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन पेज दिया रहेगा। तो लॉगिन पेज आपको फिर से वहीं जाना है, सारी प्रोसेस उसी तरह से करना है। फिर से यही बात है, फिर से करने के बाद लॉगिन पेज पर आकर आप लोगों को पासवर्ड भी पता चल गया, अभी तुरंत डाले हैं पासवर्ड, उसका रोल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद ये सभी भरने के बाद आप लोग सबमिट करेंगे, हो जाएगा, लॉगिन करेंगे, हो जाएगा लॉगिन। तो ये बातें हैं, लॉगिन दोबारा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं चॉइस फिलिंग, और ये सभी बातें हैं। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। तो ITI के लिए बेस्ट ट्रेड की बात की गई है, कौन सा ट्रेड ब्रांच जो कहें आप लोग कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रीशियन का, फिर फिटर, मैकेनिक्स, ये सभी बातें आप लोग देखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा होना चाहिए, संदेह में रहते हैं कौन सा लेना चाहिए। तो आप लोग को बता दें कि आपको सभी ब्रांच की बात करें तो सभी ब्रांच अपने आप में अच्छे ही हैं। तो ये सभी बातें हैं, कंप्यूटर, ये सभी बातें हैं। तो बहुत सारे ब्रांच हैं। तो इसको थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ग्राफिक ऐसे करके देख लेते हैं, सिविल की तरफ बात कर लेते हैं। तो यदि आपको ग्राफिक डिजाइन, उसका मैपिंग, ये सभी में रुचि है तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। उसका आगे बात कर लेते हैं कि मैकेनिक्स का, तो आप लोग को मशीनी काम में जब रुचि है। इलेक्ट्रीशियन का बात करें तो आपको, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आप लोग वायरिंग, ये सभी बात हैं। तो वही बात है, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ये सभी बातें हैं। तो आपको चॉइस पर डिपेंड करता है ब्रांच का चयन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन की बात कर लिए हैं, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी, फिजिक्स की बात करें तो आप लोग पढ़ते भी होंगे। यदि आप लोग 12th किए होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे, लास्ट में आप लोग को पढ़ना रहता है फिजिक्स में, जिसमें आप लोग PN जंक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग ये सभी बातें पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर, उसके बाद लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सभी आप लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है आप लोग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो बात करें कि सरकारी नौकरी की, तो आप लोग को सभी में मिलता है सरकारी नौकरी। और आगे देख लेते हैं, इस तरह से अपने चॉइस के अनुसार ब्रांच का चयन कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, किस ट्रेड से ITI करने से नौकरी पक्की होगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, कॉलेज और ब्रांच चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो कॉलेज और ब्रांच चुनते समय ये भी बात है। तो ब्रांच चुनते समय आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो चॉइस पर डिपेंड करता है पहले। उसके बाद सरकारी नौकरी के अनुसार, थोड़ा कंप्यूटर में बात करें तो प्राइवेट नौकरी ज़्यादा है। तो ये सभी बातें हैं। उसका आगे देख लीजिए, प्राइवेट जॉब के लिए
उसके बाद देख लीजिए कॉलेज के अनुसार लोग ब्रांच चुनते हैं, जो कॉलेज अच्छा है अपने ज़िले का या फिर जहाँ हो नज़दीक का कॉलेज बात करें। उसके बाद आगे देख लीजिए अपने ज़िले का, जी उसको आगे देख लीजिए टॉप 5 ब्रांच। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं कि कॉलेज पर डिपेंड करता है, कट ऑफ की बात करें तो कॉलेज पर भी डिपेंड करता है। उसको आगे देख लीजिए कोटि पर, आप किस कोटि से हैं, जैसे कि बात करें कि आप, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ज़िला भी दिया गया है। तो ये सभी बातें कट ऑफ के लिए निर्भर करता है। तो उसका ब्रांच कॉलेज चुनते समय, तो कॉलेज चुनते समय यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपने आसपास के हैं कॉलेज उसका चयन कर सकते हैं, तो अपने ज़िले का कॉलेज। तो ये सभी बातें हैं कॉलेज चयन में। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि कॉलेज में जो सबसे अच्छा ब्रांच है उसको भी चयन कर सकते हैं कॉलेज में। तो ब्रांच भी देखकर आपको कौन सा ब्रांच पसंद है उसको देखते हुए भी आप लोग कॉलेज चयन कर सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें कॉलेज और ब्रांच का चयन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये भी बातें हैं। तो ब्रांच के बारे में देख लिए हैं। तो कॉलेज की बात करें तो वही बात है, अपने अनुसार आपको किस कॉलेज को आप पसंद करते हैं, ये भी बात है। उसको आगे देख भी लिए हैं कि इसमें ज़िले के अनुसार, तो ये सभी बातें हैं। अपने आसपास के अनुसार, ये सभी बातें हैं। इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। उसको आगे देख लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में। तो काउंसलिंग प्रक्रिया और एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का रिजल्ट आया, ठीक है, स्कोर कार्ड मिला, तो स्कोर कार्ड का प्रिंट रखना है। सबसे पहले आप लोग परीक्षा दिए, एडमिट कार्ड, तो उसका भी एडमिट कार्ड होगा ही, और जो ये एडमिट कार्ड है उसका भी प्रिंट रखना है। और साथ साथ आपको बता दिए हैं कि जो रिजल्ट आया स्कोर कार्ड उसका भी प्रिंट रखना है। उसके बाद आगे आप लोग को बताते हैं कि आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसका चॉइस फिलिंग किए हैं, तो ये इसका भी स्लिप जो आएगा तो उसको रख लेंगे आप लोग। ये सभी जो हैं अभी जो आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आएगा, तो उसका भी स्लिप रख लीजिएगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, यही प्रोसेस हो गई, यहीं से बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके बाद इसका जो मिलेगा स्लिप उसको भी रख लेना है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, जब अलॉटमेंट आएगा प्रोविजनल, उसका अलॉटमेंट ऑर्डर होगा, उसको भी डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद यही प्रोसेस है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में बता चुके हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो साथ साथ आपको अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कर लेना है। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग कर लीजिए इतना, तो डॉक्यूमेंट भी जान गए। तो यही बातें हैं, इतने ही प्रोसेस हैं एडमिशन के। अब थोड़ा सा बात है, तो ये सभी बातें हैं। आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे या फिर करने वाले होंगे, तो इस वीडियो के बाद आप लोग कर लीजिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग भी आप लोग कर लीजिएगा। और चॉइस फिलिंग करने के बाद जो समय दिया गया है 18 तक, तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद करने के बाद आपको जो अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा तो उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। अभी जो स्लिप मिलेगा उसको भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट करवा लीजिए।